तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये न्यू किताब के हिसाब से चैप्टर नंबर 4 है, जबकि ओल्ड किताब के हिसाब से जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 है। क्लास 12th बायोलॉजी हम लोग शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ओके, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच वी हैव टू स्टडी बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। फर्स्ट इज द जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स को हम देखें, जेनेटिक्स होती क्या है, व्हाट इज द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर, और हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ जीन्स एंड द क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज द जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स को हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज नोन एज द जेनेटिक्स, और द स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म हमारा इनहेरिटेंस। व्हाट इज द इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस को हम कैसे समझेंगे कि इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। तो यदि इनहेरिटेंस को हम देखें, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। तो कैसे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हमारे ट्रांसफर हो रहे हैं प्रोजेनी के अंदर, दिस इज नोन एज द इनहेरिटेंस, एंड इट इज द बेसिस ऑफ द हेरिडिटी। तो ये किसका बेसिस है? इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग, या हम ये कह सकते हैं दो बच्चों का आपस में डिफरेंस क्या है, या बच्चों का पेरेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। दिस इज नोन एज द वेरिएशन। व्हाट इज ए कैरेक्टर? कैरेक्टर का दूसरा नाम ट्रेट भी होता है, और दैट इज ए हेरिटेबल फीचर, दैट इज ए हेरिटेबल फीचर अमंग द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग। जैसे आई कलर, पेरेंट्स का आई कलर क्या है, बच्चों का आई कलर क्या है, ये कैरेक्टर है। जैसे हाइट, जैसे बॉडी कलर, तो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स और द ट्रेट्स। तो ट्रेट हम कह सकते हैं दैट इज अ वेरिएशन। वैसे तो कैरेक्टर को ही हम लोग ट्रेट कहते हैं, तो वेरिएशन, वेरिएंट्स ऑफ ए कैरेक्टर, दैट इज नोन एज अ ट्रेट। जैसे ब्राउन आई, ब्लू आई, तो जो वेरिएंट्स होते हैं किसी कैरेक्टर के, हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रेट। जैसे आई कलर है, लेकिन आई ब्राउन कलर भी हो सकता है, ब्लू कलर भी हो सकता है, दिस आर द ट्रेट्स। तो अब हम देखते हैं एलील। व्हाट इज अ एलील? एलील को यदि हम देखें तो एलील है क्या? यदि एलील को हम देखें तो व्हाट इज द अलील? अलील, तो अलील पे ध्यान दीजिएगा आप। अलील क्या है? दैट इज अ ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, दैट इज अ ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। मान लीजिएगा जैसे हमारी जीन है टी, द जीन इज टी, बट दिस टी जीन हैविंग द टू अलील, दैट इज कैपिटल टी, दैट इज अ कैपिटल टी, दैट इज अ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दिस इज अ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन दैट इज नोन एज अलील, या हम ये भी कह सकते हैं स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज द अलील। तो एवरी जीन हैविंग द टू अलील, लेकिन मल्टीपल अलील में हम देखेंगे कि किसी जीन की दो से ज़्यादा अलील भी हो सकती हैं। सो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन दैट इज अ अलील, एंड आर अलील्स ऑफ ए जीन फॉर ए कैरेक्टर, इट इज अ हाइट। जैसे आप देखिएगा कैपिटल टी रेस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलनेस एंड स्मॉल टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्वार्फनेस। अब हम देखते हैं होमोजाइगस कंडीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजाइगस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजाइगस? हम होमोजाइगस को कैसे डिफाइन करेंगे? होमोजाइगस को यदि आप देखें, जैसे मान लीजिएगा कैपिटल टी, ये सेम जीन कॉम्बिनेशन है। जैसे स्मॉल टी, ये हमारा सेम जीन कॉम्बिनेशन है, ये हमारा होमोजाइगस है। जब दोनों जीन एक जैसी हो तो उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द होमोजाइगस, दैट इज नोन एज द होमोजाइगस। ओके, इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। तो होमोजाइगस का मीनिंग अभी हमने देखा कि होमोजाइगस का मीनिंग क्या है। तो इसने लिखा हुआ है होमोजाइगस, आप ध्यान से देखेंगे, द कंडीशन इन विच क्रोमोसोम पेयर, द कंडीशन इन विच क्रोमोसोम पेयर कैरीज सिमिलर एलील्स ऑफ ए जीन, दैट इज द होमोजाइगस कंडीशन इज नोन एज द प्योर लाइन, और वी कैन से ट्रू ब्रीडिंग। इस एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कैपिटल टी एक होमोजाइगस कंडीशन है, स्मॉल टी एक होमोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल वाई एक होमोजाइगस कंडीशन है, एंड स्मॉल वाई इज ऑल्सो होमोजाइगस कंडीशन, या यानी कि जीन कॉम्बिनेशन जब हमारा सेम हो, या हम इसी को हम प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द
हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस के अंदर दोनों जीन्स हमारी एलील्स डिफरेंट होगी। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, या हम कह सकते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ओके, तो हेट्रोजाइगस को डेफिनेशन हम देखते हैं। हेट्रोजाइगस का मीनिंग क्या है? द कंडीशन इन विच क्रोमोसोम पेयर कैरीज डिसिमिलर एलील ऑफ ए जीन, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस कंडीशन इज नोन एज द हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर? द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, या हम ये कह सकते हैं द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इट सेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। जैसे देखिएगा यहाँ पे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, दिस इज होमोजाइगस। यदि ये जीन कॉम्बिनेशन है तो प्लांट होगा टॉल। यदि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो प्लांट कैसा होगा? तो भी प्लांट, जस्ट ए मिनट, तो भी प्लांट हमारा कैसा होगा? तो भी प्लांट हमारा कैसा होगा? टॉल होगा। तो भी प्लांट हमारा कैसा होगा? टॉल होगा। तो डोमिनेंट जीन हम देख रहे हैं यहाँ पे, कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट और ये अपना एक्सप्रेशन शो कर रही है। तो डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो दोनों कंडीशन में अपना एक्सप्रेशन जो है वो शो करती है डोमिनेंट जीन। तो डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, एंड द dominant character of the dominant gene or the dominant allele is indicated by the capital letter. What is the recessive character? The character which suppresses in the heterozygous condition but express itself in the homozygous condition. जैसे आप देखिएगा यहाँ पे मैं कहूँ, यहाँ पे आप देखिएगा इसने कहा जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो प्लांट क्या होगा? टॉल। लेकिन यदि स्मॉल टी है, दिस इज अ होमोजाइगस कंडीशन, तो प्लांट हमारा कैसा हो जाएगा? ड्वार्फ। तो यहाँ पे जो रिसेसिव जीन है दैट इज अ स्मॉल टी, एंड स्मॉल टी जीन इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन द होमोजाइगस कंडीशन, नॉट एक्सप्रेसिंग इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। सो दिस इज द रिसेसिव कैरेक्टर। तो डोमिनेंट हमारा हेट्रो और होमो दोनों में एक्सप्रेस करता है, जबकि रिसेसिव हमारा कहाँ एक्सप्रेस करता है? केवल और केवल होमो के अंदर एक्सप्रेस करता है और हेट्रो के अंदर सुप्रेस कर जाता है। नेक्स्ट हमारा फिनोटाइप हम देखते हैं। फिनोटाइप का मतलब है द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर, मतलब बाहर से कोई कैरेक्टर कैसे दिखेगा। जैसे आप देखिएगा आई कलर एक फिनोटाइप है, फ्लावर का कलर एक फिनोटाइप है, हाइट ऑफ द प्लांट एक फिनोटाइप है। जीनोटाइप दैट इज अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए कैरेक्टर। जैसे हम ये कहें कैपिटल टी और जस्ट ए मिनट कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अब दोनों केसेस में प्लांट टॉल है। हमें नहीं पता कि इसका जीनोटाइप दिस वन और द दिस वन, सो हमें वो टेस्ट क्रॉस कराना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा व्हाट इज द जीनोटाइप। द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इज नोन एज द जीनोटाइप। द कॉम्बिनेशन इज ऑफ जीन इज नोन एज द जीनोटाइप। फिनोटाइप को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, बट जीनोटाइप को हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते। व्हाट इज ए हाइब्रिड? हाइब्रिड क्या है? एन इंडिविजुअल produced by the mating of genetically unlike parents, that is known as the hybrid. Okay. पुनेट स्क्वायर, हम पुनेट स्क्वायर को कैसे डिफाइन करेंगे? यदि पुनेट स्क्वायर देखेंगे तो पुनेट स्क्वायर आप देखिएगा, पुनेट स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पुनेट स्क्वायर एक ऐसा बॉक्स होता है, स्क्वायर बॉक्स, यहाँ पे दिस इज द पुनेट स्क्वायर। तो पुनेट स्क्वायर बेसिकली गिवन बाय द आरसी पुनेट, and we can represent the possible genotype through the Punnett square. हम possible genotype को represent कर सकते हैं through the Punnett square. तो उसने कहा है Punnett square a graphical representation to calculate probability of genotype of offspring in a genetic cross. तो this is all about the important terms of principles of inheritance and variation. या हम ये कह सकते हैं important term हमारे genetics से related है, और यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ओके।